हमारा आज का वीडियो संघ सिलेंट्रेटा जिसे हम नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और इनसे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व किया। आइए इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए हम सेकंड पार्ट को देखते हैं और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो यदि हम बात करें सिलिंट्रेट की, तो इनमें न तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, न तो रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है, न ही एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। यानी कि न तो इनमें परिसंचरण तंत्र है, न ही श्वसन तंत्र है और न ही उत्सर्जन तंत्र है। वहीं बात करें हम नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग जो होती है सिलिंट्रेट से ही होती है, तो इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और बात करें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट यानी कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनमें माउथ पाया जाता है परंतु एनस यानी कि गुदा नहीं पाया जाता। तो ये जो चीज़ें खाते हैं माउथ से ही खाते हैं और माउथ से ही निकालते हैं, क्योंकि इनमें एनस नहीं पाया जाता। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सिलेंट्रेट है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? तो इनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। फिर बात करें वहीं एक्सक्रीशन की यानी कि उत्सर्जन की, तो हमने पढ़ा था कि इनमें उत्सर्जन नहीं पाया जाता, तो इनका जो उत्सर्जन होता है बॉडी सरफेस के थ्रू होता है और ये अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो स्पॉन्जेस थे यानी कि जो पोरीफेरा थे उनमें भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया था। तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है और गैसियस एक्सचेंज होता है वो बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न यानी कि विसरण के थ्रू होता है। अब बात आती है कि विसरण क्या होता है, तो यदि आपको विसरण नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर इसका बॉडी सरफेस है यानी कि सेल का मेम्ब्रेन है। अब इधर अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वो अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर स्पॉन्ज है या फिर सिलिंट्रेट है तो उसके बॉडी सरफेस के अंदर अमोनिया अधिक है। अब बाहर की तरफ, चूँकि हम सभी जानते हैं ये पानी में रहते हैं, तो बाहर की तरफ पानी में अमोनिया का कंसंट्रेशन कम है। तो जिधर अमोनिया का कंसंट्रेशन अधिक है यानी हायर कंसंट्रेशन टू ये लोअर कंसंट्रेशन की हो जाता है और इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है और एक्सक्रीशन होता है। वही बात करें हम डाइजेशन की, तो आपको याद होगा कि स्पॉन्ज में जो डाइजेशन था वो इंट्रासेलुलर था, परंतु बात करें हम सिलिंट्रेट की तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, फिर उसके बाद इंट्रासेलुलर होता है। तो आइए इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है निडेरियन में श्वसन और उत्सर्जन होता है। तो मैंने बताया था बॉडी सरफेस से होता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निडेरियन का उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो निडेरियन का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निडेरियन के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे कहते हैं, तो निडेरियन के अंदर जो गुहा पाई जाती है उसे हम सिलेंट्रेट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर हाइड्रा का फिगर दिया हुआ है जो कि आपके क्लास 11 एनसीईआरटी की बुक में है। यहाँ पर मैं आपको हर एक पॉइंट को समझा देता हूँ ताकि आपको बहुत ही हेल्प मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंटिकल्स है, स्पर्शक है जिसके थ्रू ये अपने शिकार यानी कि प्रेयर को पकड़ता है। इसके ऊपर आपको स्टिंगिंग सेल दिखाई देंगे जिसे हम दंश कोशिकाएं कहते हैं, और यही स्टिंगिंग सेल सिलेंट्रेटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इन्हीं स्टिंगिंग सेल को हम निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद इसके पास है माउथ, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं एनस नहीं दिखेगा, नीचे आपको फुट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप बाहर की ओर एक लेयर देख रहे हैं जो कि है एपिडर्मिस, इसी को आप इक्टोडर्मिस भी कह सकते हैं, ठीक है। और अंदर की ओर आप एक लेयर देख रहे हैं जो कि लिखा हुआ है गैस्ट्रोडर्मिस, ये क्या है? इंडोडर्मिस है। तो आप एक्टोडर्मिस बोलो या फिर एपिडर्मिस बोलो या फिर इंडोडर्मिस बोलो या फिर गैस्ट्रोडर्मिस बोलो, बात एक ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्टोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में आपको एक जेलीनुमा पदार्थ दिखेगा जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में पाया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बीच में आपको खाली जगह दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं सिलेंट्रेट या फिर गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। तो जो गैस्ट्रो वर्ड है वो डाइजेशन से जुड़ा है और वस्कुलर का मतलब क्या हुआ? परिवहन, और कैविटी का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान। तो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी क्या कहता है? फूड को डाइजेस्ट करने में, यानी कि गैस्ट्रो लिखा है मतलब डाइजेशन हुआ, ठीक है, और वस्कुलर का मतलब हो गया
ट्रांसपोर्टेशन में। तो अभी हमने पीछे देखा था कि इनमें जो डाइजेशन होता है पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है फिर इंट्रा सेलुलर होता है। तो पहले भोजन जो होता है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से आता है, बाद में सेल के अंदर चला जाता है, इसलिए पहले इसे बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर और बाद में बोला जाता है इंट्रा सेलुलर। तो आइए कुछ और एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है निडेरियन प्रजनन कहते हैं। तो निडेरियन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से प्रजनन करते हैं। तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। वहीं बात करें हम अलैंगिक जनन की, तो इनमें अलैंगिक जनन बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग को हम हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन में आपको मुकुलन यानी कि बडिंग याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है निडेरियन के संबंध में कौन कथन सत्य है। ठीक है, तो अधिकांश जो निडेरियन होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनमें फर्टिलाइजेशन की, तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, जबकि स्पॉन्ज में हमने जब पढ़ा था तो उनमें जो फर्टिलाइजेशन था वो सिर्फ इंटरनल था। तो इनमें दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। वही बात करें हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो इनमें अप्रत्यक्ष विकास यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि लार्वा का फॉर्मेशन होना, तो इनमें भी लार्वा का फॉर्मेशन होता है यानी कि लार्वल स्टेज पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन निडेरियन का लार्वा है। तो एम्फीब्लास्टुला और रेगोन ये दोनों स्पॉन्ज का लार्वा है, आपने पीछे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। प्लेनुला ये आपका निडेरियन यानी कि सिलेंट्रेट का लार्वा है। टैडपोल का भी मैं बता देता हूँ, तो टैडपोल जो है वो एम्फीबियन का लार्वा है जैसे कि मेढक। अगला क्वेश्चन है कुछ निडेरियन जैसे प्रवाल में बना कंकाल पाया जाता है। तो जो प्रवाल होते हैं यानी कि जो कोरल होते हैं उनमें जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम CaCO3 से प्रदर्शित करते हैं इसका बना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निडेरियन जो स्थावर यानी कि अचल नहीं है, तो इनमें जो नॉन मोटाइल निडेरियन है वो कौन सा है आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी जेलीफिश। तो जो हाइड्रा है सेसाइल है, कोरल जो है ये भी सेसाइल है और एडिस्मा ये भी क्या है सेसाइल है। इसे सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये तीनों जो है ये सेसाइल है, जो जेलीफिश है वो क्या है नॉन मोटाइल है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जेलीफिश है। तो ऑरेलिया को ही हम बोलते हैं जेलीफिश। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ निडेरियन के कॉमन नाम लिख रखे हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो कौन से क्वेश्चन है यानी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे हम वीडियो में देखेंगे, और आप सभी के कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा, इनके कॉमन नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओबेलिया की, जिसे हम सीफर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है अगला एडम्सिया और मेट्रीडियम, इन दोनों को हम सी एनिमोन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों के नाम एक ही हैं। इसके बाद है पेंटुला, इसे हम सी पेन के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद है गोर्गोनिया, जिसे हम सी फैन के नाम से जानते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं वो भी याद रखें, इसको हिंदी में भी वही बोलेंगे, सी पेन बोलेंगे, सी फैन बोलेंगे। इसके बाद है फाइसेलिया, जिसे पुर्तगालीज मैन ऑफ वार कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जानते हैं, मैंडेरिनियन को ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं, कोरेलियम को हम प्रिकॉसियस रेड कोरल के नाम से जानते हैं, फंजिया को हम मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। तो ये सभी कोरल है, इन सभी कोरल के नाम भी याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन निडेरियन संघ से संबंधित नहीं है। तो सी पेन, सी फैन, सी एनिमोन ये सभी आपके निडेरियन के अंतर्गत पाए जाते हैं, बट ये जो सी कुकुम्बर है जिसे हम समुद्री कुकुम्बर कहते हैं या हिंदी में समुद्री खीरा कहते हैं, ये आपका निडेरियन से संबंधित नहीं है। तो ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो समुद्री खीरा आपको इकाइनोडर्मेटा में मिलेगा। इसके बाद है क्वेश्चन प्रवाल संघ से संबंधित है। तो ये पोरीफेरा से है गलत, प्रोटोजोआ से गलत, निडेरियन है ये सही है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है।
हाइड्रा के संबंध में गलत कथन चुने। इट इज़ सो बडिंग, तो यह मुकुलन प्रदर्शित करता है, सही है। यह रीजनरेशन प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। इसका नामकरण लिनियस ने किया था, ये भी सही है। यह एक स्पंज है, तो ये गलत है। हमने पढ़ा है कि जो नाइडेरिया है उसमें ही पाया जाता है आपका हाइड्रा, तो हाइड्रा एक नाइडेरियन है। तो आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, यह एक स्पंज है, ये गलत कथन है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन करेंगे ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस जंतु के पास तंत्रिका तंत्र तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है? तो प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बताया था कि जो नाइडेरियन है इनमें तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है परंतु ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाइडेरियन न देकर हाइड्रा दिया हुआ है, और हाइड्रा हम सभी जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल है नाइडेरियन का। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पुर्तगाली युद्ध मानव कहा जाता है? तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फाइसिलिया। आरेलिया को हम लोग जेलीफिश के नाम से जानते हैं, पेंटुला को सी पेन के नाम से जानते हैं, और गार्गोनिया को हम सी फैन के नाम से जानते हैं। तो ये सभी नाम याद रखिएगा, ये सब भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ नाइडेरिया से जुड़ा हुआ जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और एमसीक्यू था वो ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।